नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मकानों के पट्टे जारी नहीं करने से नाराज टाउनशिप वार्ड नंबर 34 से 35 के बाशिंदों ने शिविर का बहिष्कार कर लगाया धरना। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई अरूप महाराज की जयंती। जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल के जरिए जांची पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता। विभिन्न मांगों को लेकर सीटू ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। कॉलोनाइजर द्वारा अवैध रूप से लगाए जा रहे खंभों के कार्य को रुकवाने की मांग को लेकर चक ज्वाला की ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। टाउन के वार्ड नंबर 34 में 35 की शिवा कॉलोनी सिगलीगढ़ मोहल्ले के बाशिंदों ने मकानों के पट्टे जारी न होने से नाराज होकर वार्ड में लगाए गए महंगाई राहत कैंप के दौरान धरना लगा दिया। हमारी शिव कॉलोनी के पट्टे बढ़ाए जाए। नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टाउन की वार्ड नंबर 34 में 35 की शिवा कॉलोनी शिगलीगढ़ मोहल्ले के बाशिंदों ने मकानों के पट्टे न जारी होने से नाराज होकर मंगलवार को उनके वार्ड के राजकीय विद्यालय में लगी महंगाई राहत कैंप के दौरान धरना लगा दिया। वार्डवासी विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दोनों वार्डों के पार्षदों के साथ धरने पर बैठ गए और नगर परिषद अधिकारियों से पट्टे जारी करवाने की मांग की। वार्ड की एक महिला ने कहा कि उन्होंने थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी एकत्रित कर अपने मकान बनवाए, लेकिन आज तक उनके मकानों के पट्टे नहीं बनाए गए हैं। नगर परिषद व वार्ड पार्षद के पास चक्कर लगाने को वे मजबूर हो चुके हैं। वर्तमान में लग रहे महंगाई राहत शिविरों में भी जाने पर भी राहत नहीं मिल रही है। एक वार्डवासी ने कहा कि उसने 2012 में नगर परिषद में फाइल जमा करवाई थी, लेकिन आज तक उसके मकान का पट्टा जारी नहीं हुआ। पट्टे के लिए वह भटकता फिर रहा है, जबकि उसके पड़ोसी ने भी उसके साथ फाइल जमा करवाई थी। पड़ोसी का पट्टा जारी हो चुका है। नगर परिषद सभापति से भी मुलाकात की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने नगर परिषद से शीघ्र अतिशीघ्र पट्टा जारी कर समस्या का समाधान करवाने की मांग की है। वार्ड पार्षद विजेंद्र साई ने बताया कि शिवा कॉलोनी 1996 में कटी थी और 2012 में एग्रीकल्चर भूमि में अप्रूव हो गई। अन्य सभी जगह एग्रीकल्चर भूमि में बनी कॉलोनियों में पट्टे बन रहे हैं, लेकिन उनकी कॉलोनी में मात्र 5-7 मकानों के पट्टे जारी करने के बाद पट्टे बनाने का निर्णय रोक दिया गया है। 10-15 साल से फाइलें नगर परिषद में जमा है। कोई भी अधिकारी पट्टे न बनाकर देने का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहा है। नगर परिषद की बैठक में भी मांग उठाई गई थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। हमारा कुछ है, मकान भी गिरने वाला हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करें। पहला जमा है 2012 से। मेरे बिल्कुल टच में जो मकान है, 2 मकान है, पट्टा रजिस्ट्री है। 10 साल से मैं नगर पालिका के चक्कर काट रहा हूँ। चेयरमैन साहब से 2 बार मिले हूँ, कीचड़ साहब से भी 2 बार मिले हूँ, लेकिन क्या जी हाँ देखेंगे। लास्ट में परेशान होके ये आज अभियान के अंदर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा पट्टा बनाया जाए। अगर ये जमीन अवैध है तो ये मेंबर साहब भी अवैध है। अगर कॉलोनी हमारी अवैध है तो विजेंद्र जी साई मेंबर साहब भी अवैध है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा पट्टा बनाया जाए। 2013 में पट्टा बनाने के लिए हमने राशि जमा करवाई थी, जिसके हमारे पास बकायदा रसीद भी है और अभी तक हमें कोई भी पट्टा नहीं मिला है। तो जब पिछली बार अभियान लगा था सरकार की तरफ से, तब हमने दोबारा हमसे कहा गया कि आप दोबारा से फाइल यहाँ पे जमा करवाइए, जो आपकी पुरानी फाइल है वो खो गई है। तो हमने दोबारा भी यहाँ पे फाइल जमा करवाई, जिसके पास में हमारे पास में ये एप्लीकेशन भी है, बट हमें दोबारा भी इसके बारे में कोई भी पट्टा वगैरह या किसी भी तरह की कोई भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। आज अब ये जब अभियान लगा है सरकार की तरफ से, सीएम साहब की तरफ से, तो हम इसमें आए हैं। हमें प्रशासन से उम्मीद है कि हमें पट्टा जरूर दिया जाएगा और हमारी यही मांग है कि हमें पट्टा ही दिया जाएगा। अभियान का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हम नगर परिषद का बहिष्कार कर रहे हैं। जो हमारे वार्ड के अंदर 34 और 35 में एक शिवा कॉलोनी है, जो आज 2012 में अप्रूव हो गई थी। पारी कॉलोनी, मीना कॉलोनी, सूर्य नगर सभी, उसके तहत 5-7 पट्टे भी बन चुके थे। उसके बाद में हमारे पूरण जी हैं, इन्होंने 18,000 रुपये जमा भी करवा दिए और आज 13 साल के बाद में उनको पट्टा नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जी के ये इतनी बड़ी राहत दे रहे हैं जनता को पट्टा बढ़ाने के लिए, और वार्ड वार्ड में ये अभियान चल रहा है। हमारे नगर परिषद के कर्मचारी हैं जो बार बार अवगत कराने के बावजूद भी इन्होंने मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं की, और गरीब लोग हैं यहाँ और इनके पट्टे नहीं बढ़ाए जा रहे। बार बार मतलब कि चक्कर लगा रहे हैं लोग, हमारे से भी कह रहे हैं, हम क्या जवाब दें। बिल्कुल हमने तो चेयरमैन साहब को भी अवगत करा दिया था, कमिश्नर मैडम पूजा शर्मा को भी हमने अवगत करा दिया था। आज से
मीटिंग में भी मैंने 2 बार ये मुद्दा उठाया है शिवा कॉलोनी का, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और अंत में हमारे वार्ड में अभियान लगा हुआ था। हमारी जनता को देखते हुए जनता हमसे सवाल करती है, इसलिए हमने जनता के साथ बैठ के हमने धरना लगाया। हमारी मांग है भी हमें पट्टे बना के दें, जो आवेदन हो रहे हैं उनको पट्टा बना के दें, यही हमारा है। ये आज शिवा कॉलोनी के अंदर हमारा कैंप लगा हुआ है। शिवा कॉलोनी की मुख्य समस्या ये है कि 2012 के अंदर इसकी जो शिवा कॉलोनी की सुमोटो 90 हुई थी, तो उसके जो सुमोटो 90 हुई थी उसमें और जो नक्शा अप्रूव हुआ था उसके अंदर वेरिएशन थी। तो वेरिएशन की वजह से जब उस टाइम 6-7 पट्टों के लिए आवेदन 2012 के अंदर किया था, तो उसकी जब फरमाइश हुई तो वो भूमि उनकी जो है उससे जो एग्रीकल्चर लैंड है उससे बाहर की आ रही है। इस वजह से इनके पट्टे रुके और इन पट्टों की डिमांड के लिए जो है इन्होंने आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये अपने माननीय चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब हमने इस बात से अवगत करा दिया है और इसके लिए तहसीलदार महोदय को भी सीमा ज्ञान करवाने के लिए लिखा हुआ है। तो जैसे ही ये तहसीलदार महोदय से हमने इसकी सीमा ज्ञान की ये जो फरमाइश वगैरह होगी उसके बाद इनके पट्टों की कार्रवाई आगे की जाएगी। फिलहाल का कोई मामला नहीं है। 2012-13 के अंदर इन्होंने फाइलें जमा करवाई थी, उनके हो सकता है 1-2 के पैसे भी जमा हो गए हैं, लेकिन पट्टा जारी टाइम में नहीं हुआ है। तो अब ये मौका फरमाइश के बाद में ही जो है इसके ऊपर नहीं। अरोड़ा समाज के आदि प्रवर्तक अरूप महाराज की जयंती मंगलवार को जिले में हर्षोल्लास एवं श्रद्धापूर्वक मनाई गई। अरोड़वन समाज के आदि प्रवर्तक अरूप महाराज की जयंती मंगलवार को जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। टाउन में अरोड़वन सभा की ओर से अरूप महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अरूप महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने समाज के संगठित होने पर बल दिया। इसके बाद सुबह 8 बजे श्री अरोड़वन धर्मशाला में पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के नागरिक उत्साह से शामिल हुए। शोभा यात्रा का शहर में विभिन्न मार्गों पर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा टाउन के मुख्य बाजार से होते हुए पुनः धर्मशाला पहुंची। इसके बाद धर्मशाला में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। अरोड़वन सभा के अध्यक्ष अतुल धिंगरा ने बताया कि अरूप महाराज की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। इनमें रक्तदान, वृक्षारोपण, शोभा यात्रा तथा सामूहिक भोज मुख्य रहे। इसी प्रकार जंक्शन में अरोड़वन सभा की ओर से मंगलवार को अरूप महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में श्री अरोड़वन धर्मशाला में अरूप महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर आरती की गई। समाज के नागरिकों ने अरूप महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इसके पश्चात छबील लगाकर राहगीरों को ठंडा मीठा जल पिलाया गया। इस मौके पर अरोड़वन सभा के डॉक्टर बीके चावला, जगदीश चलाना, सरदारी लाल मिड्डा, मोहन मुंजाल, पवन ठठई, पवन धमीजा, राजेंद्र मुंजाल, अशोक नारंग, विजय कुंगर, महेश जसूजा, छगन वाट्स, गणेश किलोत्रा, रोशन आहूजा, रविंदर अरोड़ा, जगदीश मिड्डा, लवली चावला, रमेश रहेजा, भारत भूषण ठक्कर, दीपक खुराना, प्रेम मुंजाल, रोहितास चुग, विजय नारंग, धर्मवीर भटेजा, विनोद मिगलानी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इसी प्रकार श्री अरूप जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में टाउन में युवाओं द्वारा सेंट्रल पार्क में पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरोड़ा सभा के उपाध्यक्ष हरविंदर नागपाल थे। उन्होंने बताया कि टाउन सेंट्रल पार्क में 11 बेलपत्र, गुलाब तथा कदम के पौधों का पौधारोपण कर उनकी सार संभाल का जिम्मा लिया गया। इस मौके पर अरोड़ा सभा के सचिव रमेश काटपाल, सुरेंद्र फतेगड़िया, रजत कुक्कड़, यश चिलाना, पंकज मंगवाना, गौरव अरोड़ा, रोमिल काटपाल, चिराग डुमरा सहित अरोड़ा समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। इसी प्रकार जिले के संगरिया कस्बे में भी अरूप जी महाराज की जयंती श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अरोड़ा सभा संगरिया के अध्यक्ष राजेश डोडा ने बताया कि मंगलवार को गायों को हरा चारा खिला तथा गुड़ खिलाकर पावन पर्व की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अरोड़ा समाज के लोग उपस्थित थे। राजेश डोडा ने बताया कि अरोड़ा सभा द्वारा रात्रि को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने भजन गायकों ने अरूप जी महाराज का भजनों के माध्यम से गुणगान कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज समिति द्वारा इस शुभ घड़ी, शुभ दिवस का शुभारंभ धन्वंतरी गौशाला में गोवंशों को हरा चारा डालकर और गुड़ डालकर इस दिन की शुरुआत की गई है। और अभी इस कार्यक्रम के बाद
समिति के सभी सदस्य और समस्त रोडवन समाज वृद्धाश्रम और उसके बाद राजकीय चिकित्सालय में पहुंचेगा। वहां पर फल फ्रूट वितरण किया जाएगा और उसके बाद शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया है और जिसमें सभी शहरवासियों से अपील की जाती है कि आप इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर श्री अरूढ़ जी महाराज, बालाजी महाराज और बाबा श्याम का आशीर्वाद लें। हर वर्ष की भांति आज अरूढ़ जी महाराज की जयंती के अवसर पर सभी अरूढ़ भाइयों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक बनाई। इसके लिए अरूढ़ धर्मशाला में सभी एकत्रित हुए, सुबह पूजन किया, उसके बाद मुख्य मार्ग से शोभा यात्रा निकालते हुए वापस अरूढ़ धर्मशाला में पहुंचकर समापन किया। उसके बाद अटूट लंगर का बर्ताव किया गया और बाजार में अनेक सज्जनों ने, अनेक अरूढ़ भाइयों ने जगह जगह पानी की छबील और अन्य प्रोग्राम जैसे कि वृक्षारोपण, रक्त शिविर और अन्य कार्य इस शुभ दिन पर किए। आज हम सब अरूढ़ इसी देश की खुशहाली की कामना के साथ इसी दिन को, त्योहारों को ऐसे मनाएंगे और रात्रि में सभी अरूढ़ अपने घर के आगे दीपक जलाएंगे। आज श्री अरूढ़ सभा हनुमानगढ़ टाउन द्वारा अरूढ़ जयंती के उपलक्ष्य में सबसे पहले पूजा अर्चना की गई, उसके बाद विशाल शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया और युवाओं द्वारा कई अनेकों जगहों पर जाकर पौधारोपण भी किया गया और विशाल शोभा यात्रा मेन बाजारों से होते हुए वापिस अरूढ़ धर्मशाला पहुंची और वहां पर सभी अरूढ़ भाइयों ने और लंगर लिया। भाजपा से जुड़े शहर के 2 वार्ड पार्षदों को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी ऋतिक बॉक्सर के सहयोगी हिस्ट्री शीटर मणि सिंह को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश कर 2 जून तक का पुलिस रिमांड मंजूर करवाया। भाजपा से जुड़े शहर के 2 वार्ड पार्षदों को जान से मारने की धमकी देकर 50-50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी ऋतिक बॉक्सर के सहयोगी मणि सिंह को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश कर 2 जून तक का पुलिस रिमांड मंजूर करवाया है। अब पुलिस फिरौती मांगने के मामले में रिमांड अवधि के दौरान मुख्य आरोपी ऋतिक ठाकुरवानी उर्फ ऋतिक बॉक्सर पुत्र किशन चंद सिंधी निवासी मकान नंबर 12/178 मालवीय नगर जयपुर और सहयोगी मणिशंकर उर्फ मणिया उर्फ मणि सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जटसिंह से पूछताछ में जुटी है। पुलिस के अनुसार जांच में यह बात सामने आई है कि मणिशंकर ने ही ऋतिक बॉक्सर को पार्षदों के मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाए थे। ऋतिक के कहने पर ही मणि सिंह फिरौती के लिए रेकी करता था। मणि सिंह की ओर से दी गई जानकारी पर ही ऋतिक बॉक्सर फिरौती के लिए फोन करता था। उल्लेखनीय है कि इस साल 27 जनवरी को शहर के भाजपा पार्षद राजेंद्र कुमार पुत्र रामपत जाट निवासी वार्ड नंबर 57 बिजली कॉलोनी सुरेशिया व गुरदीप सिंह निवासी गांधीनगर ने जंक्शन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके मोबाइल नंबर पर 25 जनवरी को अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप से वॉइस कॉल आई। कॉल करने वालों ने खुद को लॉरेंस गैंग के अनमोल बिश्नोई व ऋतिक बॉक्सर बताते हुए उनसे 50-50 लाख रुपए की मांग की। रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एसआई जगदीश प्रसाद कड़वासरा को सौंपी। फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋतिक बॉक्सर को गत दिनों केंद्रीय कारागार जयपुर से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार किया। ऋतिक बॉक्सर 5 दिन के पीसी रिमांड पर चल रहा है। राजेंद्र चौधरी और बब्बी ठेकेदार हैं जो इनको लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे जो धमकी देने की ऋतिक बॉक्सर की रहने की प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें ऋतिक बॉक्सर को जयपुर से प्रोडक्शन वारंट पर जेल से प्राप्त किया जाकर गिरफ्तारी की गई थी और उसको पीसी रिमांड पे था, जिसमें बाद अनुसंधान उसका जो मुख्य सहयोगी है हनुमानगढ़ के सतीपुरा निवासी मणिया उर्फ मणि, जो थाना हनुमानगढ़ जंक्शन का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ करीब 14 प्रकरण दर्ज हैं पूर्व में, उसको गिरफ्तार किया गया। जो किसको धमकी देनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो हनुमानगढ़ से रिलेटेड थी, वो सारी ऋतिक बॉक्सर को उपलब्ध मणि करवा रहा था। तो इसलिए जो मणि को गिरफ्तार किया गया और आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका पीसी रिमांड लिया गया। 2 तारीख तक पीसी रिमांड प्राप्त किया गया। अभी इनके और कौन सहयोगी हैं, यहाँ इन्होंने कैसे वारदात को अंजाम दिया, क्या कुछ किया, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। विभिन्न मांगों को लेकर सीटू ने भारतीय ट्रेड यूनियन के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। राज्य व केंद्र सरकार की मजदूर नीतियां सीटू के स्थापना दिवस पर मंगलवार को मजदूरों ने राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय ट्रेड यूनियन के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इससे पहले सीटू के बैनर तले मजदूर जंक्शन में लाल चौक पर एकत्रित हुए, यहां से नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और सभा की। सभा के बाद प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम 10 सूत्री मांगों के संदर्भ में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान हुई सभा में माकपा नेता शेर सिंह साकिया ने कहा कि देश की आर्थिक नीतियां कारपोरेट घरानों के पक्ष में और आम जनता के खिलाफ बन रही है। कारपोरेट घरानों की लूट लगातार तेज होती जा रही है, उनकी दौलत लगातार बढ़ती जा रही है।
है। आम आदमी की मुसीबत, महंगाई, गरीबी बढ़ती जा रही है। आम आदमी का जीवन स्तर बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसे हालात में केंद्र सरकार ने मजदूरों के 44 कानूनों को 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया है। यह लेबर कोड पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में है। मजदूरों को मिलने वाली सभी सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। हमारा लोकतंत्र खतरे में है। देश की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेलों में डाला जा रहा है। देश का गौरव महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की जा रही है। सरकार अपने सांसद को बचाने में लगी हुई है। लोकतंत्र में विरोध करने के अधिकार पर हमला हो रहा है। ऐसी सूरत में अब जरूरत है देश के तमाम मेहनतकशों को एकजुट कर उनके संघर्ष को तेज कर जनहितकारी नीतियों के खिलाफ पूंजीपतियों के पक्ष में बन रही नीतियों का विरोध किया जाए। सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट करने के लिए सीटू पूरे देश में जन जागरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को 39 कर दिया। इन 39 को भी 4 कोड में तब्दील कर दिया। मजदूरों के अधिकार भी पूंजीपतियों के हक में कर दिए। इसके तहत काम करने के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए। बोनस, स्थायी रोजगार, हड़ताल करने के अधिकार छीन लिए गए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष आत्मा सिंह, बहादुर सिंह चौहान, बसंत सिंह, मेजर सिंह, छिंदर सिंह, जगतार सिंह, अमित कुमार, शिव कुमार, गुरुप्रेम, गुणायब सिंह, कमल प्रभात, रणजीत मंडल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज CITU के स्थापना दिवस के मौके पर, CITU के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश के अंदर CITU स्थापना के दिवस के मौके पर हम मजदूर वर्ग के आंदोलन में जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के विरोध स्वरूप जिस तरीके से मोदी सरकार मजदूरों के कानूनों को छीन रही है। अभी हमारे जो 39 श्रम कानून थे, वैसे 44 उसमें से कुछ पहले कर दिए, फिर बाद में जो बचे उनको 4 कोड में बदल दिया। 4 कोड में बदलने का सीधा ये कर दिया कि ना तो मजदूर अपनी यूनियन बना सकता है, ना मजदूर हड़ताल कर सकता है और ना मजदूर धरने प्रदर्शन कर सकता है। उनकी सामाजिक सुरक्षा, काम के घंटे, स्थायी रोजगार, जो जितनी भी उनकी फैसिलिटी थी सब छीन कर पूंजीपतियों को खुली छूट दे दी है कि वो जब चाहे निकाल दे। पहले एक नियम था कि कहीं भी 50 आदमी भी या 40 आदमी भी कारखाने में काम करते हैं, कोई भी कारखाना है, तो बिना सरकार की इजाज़त के आप बंद नहीं कर सकते। अब उन्होंने इसमें छूट दे दी है कि 300 से कम, तो ईंट भट्टा में भी 300 से कम है, इतना बड़ा सेक्टर है। बाकी छोटे छोटे कारखाने तमाम है जिसमें किसी में 50 है, किसी में 40 है, किसी में 16, तो वो सारे उस दायरे से बाहर हो गए। अब जब मर्जी मालिक चाहे उनको निकाल सकता है, जब चाहे मर्जी वो कारखाना बंद कर दे, पेमेंट भी नहीं करे। तो इस तरीके के जो कानून, मजदूर विरोधी कानून है, उन तमाम कानूनों को लेकर और मजदूरों की समस्याओं को लेकर अपने जो 1926 में जो ट्रेड यूनियन एक्ट लागू हुआ था उसकी पालना करवाने के लिए देश में आज भी मजदूर वर्ग संघर्ष है। तो CITU ने यह पहल किया कि अकेला CITU ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान के तबके जो मजदूर वर्ग उनको शामिल करते हुए इस आंदोलन को और तीखा और तेज करेंगे और मोदी सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्षों को तेज करने का आह्वान किया। पुलिस एवं जिला प्रशासन ने आज जंक्शन धान मंडी में मॉक ड्रिल का प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों की सक्रियता को जांचा। जिला प्रशासन द्वारा आज समय की सक्रियता को जांचने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान टाउन तथा जंक्शन में पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों को विभिन्न सूचनाएं देकर यह पता लगाने का सुनिश्चित किया गया कि कौन सा पुलिस का और कौन सा प्रशासन का अधिकारी समय पर पहुंचता है। इस दौरान जंक्शन की धान मंडी में गोली चलने और 3 लोगों के मारे जाने की सूचना दी गई, जिसमें पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस संदर्भ में देरी से और समय पर पहुंचने वाले तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का समय नोट किया गया। इसके अलावा कंट्रोल रूम द्वारा इसकी सूचना विभिन्न विभागों को दी जानी चाहिए थी, जो कि इसमें कंट्रोल रूम असफल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जिला पुलिस अधीक्षक इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा न हो। बाकी तमाम विभागों के अधिकारी, कर्मचारी घटनास्थल पर उम्मीद के अनुसार पहुँच गए। उसके अंदर मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और उसके अलावा सभी टीम्स का टाइम नोट किया गया, रिस्पॉन्स नोट किया गया। तो मोटा मोटी बात कलेक्टर मैम ने बताई कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये कंट्रोल रूम का वर्किंग तो ठीक कराओ और कंट्रोल रूम का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सबको इन्फॉर्म करना, कोऑर्डिनेट करना। दूसरा, मैसेज क्लियर नहीं था, एड्रेस क्योंकि आपने यहाँ 2 है ना, एड्रेस प्रॉपर्ली क्लियर नहीं था। थर्ड थिंग, जब मॉकड्रिल होती है तो आपको उसी गंभीरता से लेना है, ये सोचना है कि रियल में घटना हुई है, जो घटनास्थल हो ढंग से नहीं बनाना, वो बनाना ढंग से बनाना है। मॉकड्रिल हो उसके अंदर घटनास्थल प्रॉपर्ली बनना चाहिए और रियल में लगना चाहिए घटना हुई है। कि हर साल पुलिस मॉक ड्रिल कराती है ताकि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक कर सकें कि हमारा जो टाइम है, रिस्पांस टाइम है, वो कितना अच्छा है और हमारी जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। उसी तर्ज पे आज यहाँ पे मॉक ड्रिल रखी गई जो पुलिस के द्वारा रखी गई, जिसमें जंक्शन की मंडी के अंदर आग लगने की सूचना और फायरिंग की सूचना थी
उसके तहत सारे प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। सबका हमने टाइम नोट कर लिया है। मॉक ड्रिल इसीलिए होती है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, अपनी अगर कोई कमियां हैं उसको हम नोट कर सकें, ताकि अगर कभी भगवान न करे ऐसी कोई स्थिति आए तो हमारा रिस्पांस और बेहतर हो सके। उस तरीके से आज भी जो भी हमने सीख लिया आज की मॉक ड्रिल से, उसके ऊपर हम काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हमारा जो SOP है वो और हम स्ट्रिक्ट कर सकें और बेटर हम रिस्पांस बना सकें। सबसे पहले हमने ये देखा कि रिस्पांस टाइम में लोकल ऑफिसर्स यहाँ पहुँच गए और पुलिस के सारे अधिकारी समय पे पहुंच गए। जो कमी पाई गई वो ये पाई गई कि जो फ़ोन हमें मिले वो मोबाइल पे मिले, तो जो हमें एक कंट्रोल रूम से भी फ़ोन आना चाहिए था वो हमने देखा कि नहीं आया। इसके ऊपर SP साहब ने ऑलरेडी नोट कर लिया है और अगली बार ऐसा ना हो इसके लिए हम उचित कार्रवाई कर लेंगे। आज मॉक ड्रिल रखी गई थी जिसमें जिंदल एंड सन्स है, यहाँ फायरिंग हुई जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई थी। फायरिंग में सिलेंडर पे फायर लगने से ब्लास्ट हो गया था जिससे आगजनी हुई और वर्तमान में आगजनी चल रही है। और जिसमें इस मॉक ड्रिल में जिसका रेस्पॉन्स टाइम तो सही है, लेकिन कुछ कमियां कलेक्टर साहब और SP साहब ने बताई है, उनको दूर कर आगामी जो भी मॉक ड्रिल होगी उसमें अच्छा रेस्पॉन्स करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। सबसे पहले तो पुलिस थाने वाले पहुंचे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित रतनदीप मॉडल स्कूल में 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं कला वर्ग के शानदार परीक्षा परिणाम के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शाला निदेशक ओम प्रकाश चायल ने बताया कि इस मौके पर छात्रा पूजा गोयल, कविता शर्मा, करमजीत कौर तथा अन्य छात्र छात्राओं को पगड़ी पहनाकर तथा माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर व्यवस्थापक जितेंद्र चायल ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय का कक्षा 12वीं कला वर्ग का शानदार परीक्षा परिणाम रहा। विद्यालय के विद्यार्थियों ने अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय का तथा अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस मौके पर विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा विद्यार्थियों के परिजन तथा शाला का स्टाफ उपस्थित रहा। मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता, अध्यापक गणों और शाला निदेशक ओम प्रकाश जी चायल को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया और हमें हमारी तैयारी करवाई। आगे टीचर बनना चाहती हूँ, मेरा ये एम है और मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। 12वीं विज्ञान वर्ग के शानदार परीक्षा परिणाम के बाद कला वर्ग का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। कला वर्ग में पूजा गोयल ने 94.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर मानगढ़ जंक्शन व टाउन में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। कविता शर्मा ने 91.20, करमजीत कौर ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय व परिवार का नाम रोशन किया। मैं विद्यार्थियों, अभिभावकगण व शाला परिवार को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। बारिश के कारण निर्माणाधीन भारतमाला सड़क की मिट्टी बहने से खेतों में खड़ी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गत दिनों हुई बारिश के कारण निर्माणाधीन भारतमाला सड़क की मिट्टी ढहने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की भरपाई करने की मांग को लेकर पीड़ित किसानों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात की। भारतमाला 754 के संघर्ष समिति के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप तत्काल मुआवजा न दिए जाने पर किसानों ने 2 जून को भारतमाला प्रोजेक्ट के गाँव कोहला एवं नगराना में स्थापित प्लांट पर धरना देकर काम ठप करने की चेतावनी दी है। संघर्ष समिति के प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि गत दिनों हुई बारिश के दौरान क्षेत्र से निकल रही भारतमाला
सड़क की मिट्टी व बरसाती पानी आसपास के खेतों में पहुंच गया। इससे खेत जलमग्न हो गए और नरमा कपास की फसल डूब गई। पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं बचा। एक किला में किसान का 10,000 रुपए का खर्च हुआ है, लेकिन कुछ मिनटों में ही किसानों को आर्थिक नुकसान हो गया। यह सब NH अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ, क्योंकि बरसाती पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। उन्हें चेतावनी दी कि अगर नुकसान का सर्वे करवा मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 2 जून को गाँव कोला व रतनपुरा में चल रहे प्लांट को बंद करवा दिया जाएगा। कोई ट्रक नहीं चलने दिया जाएगा। जयपुर मेगा हाईवे भी जाम करने का निर्णय लिया जा सकता है। समिति अध्यक्ष दिलीप सिंपा ने कहा कि पिछले साल निर्माणाधीन भारतमाला सड़क के कारण मानसून में किसानों को जितना नुकसान पहुंचा था, उससे अधिक नुकसान इस साल मानसून से पहले ही हो चुका है। गत दिनों हुई बारिश के कारण नरमा की जो फसल खड़ी थी वह तो नष्ट हो ही गई है। भारतमाला की दोनों तरफ 50-50 मीटर तक खेतों में 1-2 फीट तक मिट्टी जमा हो गई है। NH अधिकारियों की लापरवाही के कारण आसपास का किसान बर्बाद हो गया है। अब किसान वह मिट्टी निकलवाएगा और फिर दोबारा फसल की बुआई करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी NH अधिकारियों ने मिट्टी निकलवाने का खर्च देने की बात कही थी, लेकिन 1 रुपया भी किसानों को नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर मौके पर जाकर नुकसान का सर्वे कर पीड़ित किसानों को हाथों हाथ मुआवजा नहीं दिया गया तो कोहला और रतनपुरा के NH के प्लांट पर धरना लगाकर काम को ठप किया जाएगा। हम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए थे। भारतमाला 754 जब से हमारे इलाके में आई है, वो बन भी गई, कुछ रह भी गई, लेकिन अभी तक मेरे लिए अभिशाप बन गया। वो एक तरह का हमारे लिए जहर बन गया वो, क्योंकि अभी रोड के ऊपर थोड़ी थोड़ी बरसात हुई है, रोड का सारा पानी खेतों में चला गया, रेगी साथ में ले गया और नरमा हमारा इतना बड़ा नरमा था जिसको रोन दिया पूरी तरह। आप जाके देखोगे, आपको दिखाना भी चाहेंगे हम कि आप एक बार हमारे क्षेत्र में आके उसको देखो। और जाखड़ा वाली क्षेत्र में 6 चक्के वो लोग बैठे हैं किसान, उनके खेतों को जल भर पूरी तरह से जैसे डेडर बोल रहे हैं, उसके अंदर पानी भर गया। भारतमाला जब से आई हमारे लिए तो एक दिमाग नहीं, 4 साल से हमने फसल ही नहीं उठा के देखी जब से आई है। हम आज अंतिम दौर पे कहने आए हैं। कलेक्टर महोदय को बिल्कुल सख्त लफ्जों में कहा है, शायद पत्रकार बंधु खड़े थे, हमने ये उनको कहा है कि अगर हमारी बैठ के 1-2 दिन में वार्ता नहीं करें, शुक्रवार को तमाम प्लांट इनके रतनपुरा प्लांट, कोला प्लांट हम जाम करेंगे, इनको काम नहीं करने देंगे। क्योंकि कोले के पास वो पुल मंडा बड़े वाला वो भी रोकेंगे, हम काम रोकेंगे जी। अब अंत आगे हमें मुआवजा मिलना चाहिए। 10-15 हज़ार रुपये का हमारा किले का हमने बिजाई कर ली, उसमें खाद डाल दी, नरमा हमारे पकड़ने को तैयार है, वो तेज नेस हो गया, उसकी अगर भरपाई नहीं की गई तो शुक्रवार को हम बैठ के इसको जाम करेंगे। कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी ये नियति बन गई है कि जो भी फसल बोते हैं, बरसात आती है और पहली बरसात के अंदर हमारी फसल पूरी की पूरी 50-50 मीटर तक दोनों तरफ, भारतमाला के दोनों तरफ है, मिट्टी भर जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी यही हुआ था। NHI वालों ने, कंपनी ने आश्वासन दिया, हम मिट्टी निकलवाएंगे जी, आपका खर्चा देंगे। एक नया पैसा नहीं दिया। किसान ने अपने खर्चे से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लगा करके वो बार मिट्टी निकाली, उसके बाद में फसल बोई। अब नरमे की फसल बोई थी, वो 1-1 फीट की नरमे की फसल थी। अब 1-1 बिघे तक यानी 50 मीटर तक पूरी की पूरी मिट्टी भर गई है, 1 से लेकर के 2 फीट तक वो नरमे की फसल बर्बाद हो गई है और मिट्टी से भर गया है। अब वो मिट्टी भी निकालनी है, उसका खर्चा भी लेना है, हर्जाना भी लेना है। हम NHI वालों को उनको कह दिया अच्छी तरह से, आज कलेक्टर महोदय को भी ये ज्ञापन दे दिया है। अभी 2 दिन का टाइम है, या तो हमारा इसका पूरा खर्चा मिट्टी निकलवाने का और फसल का खर्चा दे दो, हम दूसरी फसल बो सकें, अन्यथा हम पूरे के पूरे दोनों प्लांट हैं वो जाम करके वहाँ धरना लगा करके बैठेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। दुर्गा कॉलोनी निवासी पीड़ित अनिल कुमार ने ऑनलाइन ठगी करने के आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर जंक्शन थाना में परिवाद सौंपा। जंक्शन स्थित दुर्गा कॉलोनी के निवासी अनिल कुमार पुत्र हरिश्चंद्र ने फोन के माध्यम से उनसे 8,000 रुपए की ठगी करने की आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। जंक्शन थाना में दिए गए परिवाद में अनिल कुमार पुत्र हरिश्चंद्र निवासी दुर्गा कॉलोनी ने कहा कि प्रार्थी की पत्नी क्षमा के नाम से ग्राम शक्ति बैंक हनुमानगढ़ जंक्शन में महिला ग्रुप लोन चल रहा था। प्रार्थी को हंसराज, जो कि उक्त बैंक में कर्मचारी था, उसने अपने मोबाइल से फोन कर प्रार्थी को कहा कि उक्त बैंक से 1 लाख रुपए का लोन हो जाएगा, आपको 10,500 रुपए जमा करवाने होंगे और प्रार्थी को एक फोन नंबर दे दिया जिस पर पे फोन करवाने को कहा गया। इस पर प्रार्थी ने कल 29 मई को बताए गए फोन नंबर पर 8,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने प्रार्थी का फोन उठाना बंद कर दिया, जिस पर प्रार्थी को अंदेशा हुआ कि उक्त व्यक्ति ने प्रार्थी को लोन जारी करवाने का झांसा देकर रुपए ऐंठ लिए हैं। प्रार्थना पत्र में उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। ग्राम शक्ति बैंक से किसी हंसराज नाम से व्यक्ति का फोन आया, उन्होंने हमें झांसा देकर लोन पास करने की हमें बात की। उसने 8,000 रुपये हमसे ट्रांसफ़र करवाए और उसका मैंने 8,000 ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। हम संपर्क किया ब्रांच में जाकर, ब्रांच वाले बोले भी हम इस बंदे को 2 साल से कंपनी में से निकाल चुके हैं। उसके बाद हमने उसका जिस खाते में ट्रांसफ़र किया उससे बात की, वो कहता है मेरे पास कोई पैसे नहीं है, वो जवाब दे रहा है।
ना ही कोई बात सुन रहा है। इसके खिलाफ मैं एफ आई दर्ज कराने आया हूँ थाने में, और देखो आगे क्या होता है। चक ज्वाला सिंह वाला के ग्रामीणों ने कॉलोनाइजर द्वारा अवैध रूप से लगाए जा रहे विद्युत पोल का कार्य बंद करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चक ज्वाला सिंह वाला के कुछ ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव में गंदे पानी की निकासी व अवैध रूप से लगाए जा रहे बिजली के खंभों को रोकने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सभी प्रार्थी चक ज्वाला सिंह वाला के निवासी हैं। उनके गांव चक ज्वाला सिंह वाला में पशुओं के पीने व नहाने के लिए गांव के बीच में एक जोहड़ बना हुआ है, जो कि गुरुद्वारा सिंह सभा चक ज्वाला सिंह वाला व बाबा ज्वाला सिंह की समाधि के बीच में है। इसमें लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अब उक्त जोड़ में गाँव की गंदी नालियों का पानी छोड़ा जाने लगा है, जिससे उक्त जोड़ भर चुका है। वह जोड़ का गंदा पानी सड़कों के ऊपर आ गया है। गंदा पानी बदबू मारने लग गया है, जिससे जोहड़े के आसपास वाले घरों का रहना मुश्किल हो गया है। इससे मच्छर मक्खियां सहित अन्य बीमारियां उत्पन्न होने का अंदेशा बन गया है। ज्ञापन के अनुसार उक्त जोड़ के पास में ही गांव चक ज्वाला सिंह वाला का पीने के पानी का ट्यूबवेल लगा हुआ है। उक्त गंदे पानी का प्रभाव पीने के पानी पर भी हो गया है। उक्त जोड़ में गंदा पानी होने से पशुओं को भीषण गर्मी में भी बिना पानी पिए रहना पड़ रहा है। इस जोड़ की वजह से गुरुद्वारे में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि गाँव चक ज्वाला सिंह वाला रोड पर आनंद विहार नामक कॉलोनी बनाई जा रही है। उक्त कॉलोनी का कॉलोनाइजर अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाते हुए बिना किसी परमिशन के चक ज्वाला सिंह वाले में अवैध रूप से बिजली के खंभे लगा रहा है। खंभे लगाने के लिए तारें डाली जा रही हैं, जिससे गांव वासियों के साथ हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। ज्ञापन के अनुसार कॉलोनाइजर द्वारा गांव के मार्ग के बीचों बीच उक्त खंभे गाड़े जा रहे हैं, जो कि पूर्णतः अवैध काम है। ग्रामीणों ने जोड़ की समस्या को हल करने तथा अवैध रूप से लगाए जा रहे बिजली के खंभों के कार्य को रुकवाने की मांग की है। ਅਸੀਂ ਜਵਾਲੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਆਏ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂਹਰੇ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਫੈਲੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਬਦਬੂ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਲ ਮੂਤਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੰਭੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ कलेक्टर साहब ਨੂੰ एप्लीकेशन देन आए हुए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।